अंडे या एग्स, दोस्तों ये काफी पॉपुलर फूड है। जो लोग अंडे रेगुलरली खाते हैं वो गर्मियों में थोड़ा परहेज बरतते हैं। उनके अकॉर्डिंग गर्मियों में ज्यादा अंडे खाएंगे तो थोड़ी बॉडी हीट बढ़ सकती है। फिर बात तो ठीक है, बॉडी हीट हल्की सी बढ़ सकती है क्योंकि अंडा एक बहुत ही न्यूट्रिशियस आइटम होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली अगर गर्मियों में हम अंडे खाएं तो अंडे खाने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि हमें अंडे के सारे बेनिफिट्स तो मिले लेकिन साथ ही साथ हमारी बॉडी हीट बिल्कुल ना बढ़े। तो मैं आपको दोस्त अनुराग और आज हम बात करेंगे कि अंडे गर्मियों में खाने हैं तो कैसे खाए जाए। अंडे कैसे खाने चाहिए, इनसे पहले हम बात करेंगे अंडों के बारे में। दोस्तों जैसे हम न्यूट्रिशन में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो हमारा जो सारा फोकस होता है वो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ ही होता है, इन पर्टिकुलरली प्रोटीन, कि प्रोटीन अपनी डाइट में मैक्सिमाइज कैसे कर सकें। हालांकि बुरी चीज नहीं है लेकिन इससे हम पूरे पजल का एक पार्ट मिस कर देते हैं। वो ये होता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो अपनी जगह पे होते ही हैं लेकिन कुछ और चीजें होती है जिन पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। उनका नाम होता है विटामिन और मिनरल्स। अब नॉर्मली अंडों को लेके बात करें तो लोग सिर्फ अंडों की व्हाइट्स खाना पसंद करते हैं क्योंकि अंडों का व्हाइट प्राइमरली सिर्फ प्रोटीन होता है, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। एग योक्स अपने आप में न्यूट्रिशन का भंडार है। अब अगर मैं बात करूं मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से या विटामिन्स के पर्सपेक्टिव से, जो सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं आपके एडीई के, वो आपके एग योक में होते हैं। कुछ आपके मिनरल्स जैसे जिंक, मैंगनीज, ये आपके एग योक में होते हैं। और कुछ बहुत खास बातें होती हैं एग योक में। एक न्यूट्रिएंट होता है उसे कॉलिन बोला जाता है। अब कॉलिन क्या करता है? कॉलिन आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अब ये क्या हो गया, मतलब कैसे क्या इफेक्टिव है? दोस्तों आपका जो दिमाग है ये एक टाइप से इंस्ट्रक्शंस देता है पूरी बॉडी को, कैसे काम करना कैसे नहीं करना। तो ये जो फंक्शनिंग होती है, दिमाग से मैसेज भेजना वापस लेना, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसके लिए इसमें कॉलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो अगर हम कॉलिन रिच फूड्स खाएंगे जो कि एग योक एक बहुत ही कमाल की चीज है, तो हम ये सारा प्रोसेस है, सारा जो फंडा है, ये हम प्रॉपर रखने में हेल्प कर सकते हैं। तो एग योक खाना बिल्कुल सही है। अब जैसे मैं जिंक की बात करूं, जिंक का जो रोल है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप से काफी सारे मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में, हमारी बाकी हार्मोनल हेल्थ में जिनके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सब एग योक में ही मिलेंगे। तो ये तो बात होगी एग योक क्या करता है और क्यों खाना चाहिए। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि एग योक्स खाएंगे तो एग योक्स में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है और कोलेस्ट्रॉल से तुम्हारी हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगी। दोस्तों अगर आप स्टडीज देखें एग योक को लेके, सबसे पहली बात, एग योक पूरा जो एग योक का फैट है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं, वो सैचुरेटेड फैट नहीं है, वो सिर्फ 1/3 सैचुरेटेड फैट है। जो ओवरऑल फैट प्रोफाइल देखेंगे तो बहुत ही अच्छी फैट प्रोफाइल है। ऑन टॉप ऑफ इट मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो कुछ लोग होते हैं उनको हाइपर रिस्पॉन्डर्स बोलते हैं, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है जनरल पॉपुलेशन में से। ये लोग जब अगर एग योक्स ज्यादा खाने शुरू करेंगे, मान लीजिए 2 या 3 एग योक्स हर रोज के खाने शुरू करेंगे, तो इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। लेकिन मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करूंगा तो 2 टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक आपका एचडीएल, एक एलडीएल। एचडीएल जो होता है ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर लोग अपने योक्स बढ़ाते हैं, योक्स बढ़ाते हैं खाने के, तो एचडीएल बढ़ता है, एलडीएल नहीं बढ़ता। तो अगर रिकमेंडेशन एक बड़ी सिंपल सी ये होगी, अगर आपने एग योक्स डाइट में बढ़ा रहे हैं तो हर 3 या 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक एक अपना फुल बॉडी टेस्ट जरूर करा लें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग योक्स आपकी बॉडी पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब जो आज का मेन टॉपिक था वो ये था कि अगर मैं अंडे खाना चाहता हूं, जो कि आपको खाने चाहिए, तो गर्मियों में कैसे खाया जाए। दोस्तों एग्स की बात करूं तो एग्स बेसिक न्यूट्रिशन, बहुत रिच न्यूट्रिशन है, तो लेकिन थोड़ी गर्म आइटम है। तो इसके साथ क्या करना चाहिए? इसके साथ हमेशा हमें पेयर करना चाहिए एक वेजिटेबल। अब वेजिटेबल किस टाइप की? मैं रेकमेंड करूंगा बीट रूट साथ में ट्राई कीजिए। बीट रूट खाने के बाद नेक्स्ट जब बाथरूम जाएंगे तो पूप होगी, थोड़ी रेड या पिंकिश कलर की होगी, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि बीट रूट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हो जाता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। तो बीट रूट साथ में खाना एक बड़ी काम की चीज हो सकती है। आप सिर्फ बीट रूट नहीं, आप बेसिकली कोई भी वेजिटेबल खा सकते हैं। तो हम जो अंडे हैं, अंडों का एक बहुत ही जो पॉपुलर स्नैक है वो ब्रेड ऑमलेट है। तो ब्रेड ऑमलेट खाएंगे गर्मियों में तो ब्रेड तो आपको कार्ब्स देते हैं, लेकिन ब्रेड उस टाइप का इफेक्ट आपके लिवर पे नहीं डालते जिस टाइप की चीज एक वेजिटेबल जैसे बीट रूट डालती है। बीट रूट में एक जिसका फाइबर होता है उसमें एक चीज होती है, बोलते हैं पेक्टिन। पेक्टिन आपकी लिवर हेल्थ के लिए बहुत कमाल की चीज होती है। तो एकदम गर्म चीज हो गई अंडे, तो साथ में होगी ठंडी आपकी कोई बीट रूट टाइप वेजिटेबल। दोनों कंबाइन करोगे तो एक दूसरे के ऑपोजिंग इफेक्ट करेंगे, तो इन अ वे आपकी बॉडी हीट राइज नहीं होगी। इसके साथ में एक और चीज है, वो ये है कि आप साथ में
छाछ होती है, छाछ पी सकते हैं। छाछ बहुत ठंडी होती है। अब दोस्तों छाछ, लेकिन मैं बोलूंगा अनस्वीटेंड छाछ पीजिए, लस्सी ना पीजिए, इसमें बहुत सारी चीनी डाली होती है। क्योंकि अगेन लस्सी की जो चीनी होती है उसके अपने आप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़े सारे इश्यूज होते हैं जो कि आप सब लोगों को पता होंगे। तो ये तो बात होगी इसकी। अब दोस्तों मैं एक बहुत कॉमन चीज देखता हूँ, ये होती है कि जैसे हम लोग ना सेलिब्रिटी प्रोग्राम बहुत कॉपी करते हैं। जैसे आई गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स इस चीज पे कि जैसे जॉन अब्राहम है, वो दिन के 50 एग वाइट्स खाते हैं, तो मैं भी खा नहीं सकता क्या? दोस्तों सबसे पहले सेलिब्रिटी प्रोग्राम बिल्कुल कॉपी मत कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि वो आए कहां से, उनका सोर्स क्या है, और हर कोई इंडिविजुअल अलग अलग होता है। हम किसी सेलिब्रिटी का प्रोग्राम कॉपी नहीं कर सकते, वो करने भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो अंडे होते हैं, अंडों में ना एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है। अभी एंटी न्यूट्रिएंट क्या होता है दोस्तों? एंटी न्यूट्रिएंट वो चीज हो गई जो कि आपकी बॉडी में बाकी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में रोक लगाते हैं, मतलब टांग अड़ाते हैं। तो हमें इस टाइप के एंटी न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इससे 2 पॉइंट सामने आते हैं, वो ये, एक तो जो आपका योक है जो एंटी न्यूट्रिएंट उसमें होता है, तो अगर आप उसको कुक करते हैं या उसको हीट करते हैं तो एंटी न्यूट्रिएंट जिसका नाम एवोडिन होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो लेकिन हल्का फुल्का रहता है। तो इससे मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो लोग एग योक्स बहुत ज्यादा खाते हैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हेयर फॉल। ये काफी लोगों को हुआ भी होगा कि, और तब लोग कहते हैं कि मैं हाई प्रोटीन डाइट पे गया और मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया। लेकिन गाइस वो इसलिए था क्योंकि इस टाइप की चीजें आपकी डाइट में आ रही थी। कहते हैं ना हर चीज खाओ लेकिन मॉडरेशन में खाओ। अब 40-50 एग वाइट्स तो डजंट मेक एनी सेंस। और जो थंब रूल होना चाहिए प्रोटीन को लेके वो हमेशा ये होना चाहिए कि आपका सारा का सारा प्रोटीन कभी भी एक सोर्स से ना आए। क्योंकि मैं काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमको मेल करते हैं, बोलते हैं कि हम दिन के 6 स्कूप वे प्रोटीन खा रहे हैं, हम दिन के 50 अंडे खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमें मैक्रोस दिन के पूरी करने। दोस्तों नहीं, देखिए एक चीज पे ओवर रिलायंस इज ऑलवेज अ बैड थिंग। मॉडरेशन हर चीज में रखिए, प्रोटीन सोर्सेज को बांट के रखिए। तो मतलब मान लीजिए अगर दिन का आपने 100 ग्राम प्रोटीन हिट करना है या 150 ग्राम प्रोटीन हिट करना है, तो उसमें मे बी 1 या 2 स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हैं। कुछ आप अंडे से पूरा कर सकते हैं, दूध से पूरा कर सकते हैं। पनीर एक अच्छा सोर्स है अगर आप वेजिटेरियन है। अगर नॉनवेज चीजें खाते हैं तो आप मीट, चिकन, फिश ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफाई कीजिए अपने प्रोटीन सोर्सेज को। एक सोर्स पे ओवर रिलायंट होना बेवकूफी है। वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स के अलावा सिर्फ नुकसान देगा। मतलब बेनिफिट्स बहुत कम होंगे, नुकसान ज्यादा होंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।